हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टी का उच्चारण, यानी कि टी को हम कहाँ पर टा पढ़ते हैं, ता पढ़ते हैं, चा पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं, दा और सा कब पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम टी का उच्चारण पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टी का उच्चारण। टी को तो वैसे हम टा या तो ता कहते हैं। टी का वास्तविक जो है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वो तो उसका टा होता है, बट किसी का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो तो वहाँ पर टी का उच्चारण ता से भी करते हैं। तो आगे देखते हैं। ये तो हो गई सिंपल सी चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। टी को चा कब पढ़ते हैं? जब टी के बाद UAL आए तो टी को चा पढ़ते हैं। जब टी के बाद UAL आए तो टी को चा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके समझने के लिए कुछ वर्ड मैंने दिया है एग्जाम्पल्स में, तो चलो वो देखकर समझते हैं। एक्चुअल, तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? ACTUAL। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे क्या? एक्चुअल। टी के बाद UAL आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो टी है उसको हम चा पढ़ रहे हैं, एक्चुअल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। म्यूचुअल, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, टी है, देन उसके बाद तुरंत बाद UAL है। तो टी के बाद अगर UAL आ रहा है तो वहाँ पर टी का उच्चारण चा होगा, टी को चा पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टेक्सचुअल, यहाँ पर भी देखिए टी के बाद UAL है, इसीलिए टी को चा पढ़ा जाएगा। कहीं पर भी किसी भी वर्ड में टी के बाद UAL आए तो टी को चा पढ़ा जाता है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। टी के उच्चारण का दूसरा नियम, जब किसी वर्ड के लास्ट में TURE आए तो TURE को चर पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में TURE आए तो TURE को चर पढ़ते हैं। तो चलो कुछ वर्ड दिए हैं मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपके समझने के लिए, उनको देखकर समझते हैं। फ्यूचर, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर, फ्यूचर की स्पेलिंग क्या है? FUTURE। तो यहाँ पर टी के बाद URE आ रहा है ना, TURE। तो यहाँ पर जहाँ पर TURE होगा वहाँ पर टी का उच्चारण, टी का प्रोनाउंसिएशन चर होगा। नेक्स्ट क्या है? नेचर, नेचर में भी देखिए TURE आ रहा है। तो आरी को तो हम रा पढ़ दिए, मैंने पहले की क्लास में आपको पढ़ा दिया है कि लास्ट में आया ई कभी भी पढ़ा नहीं जाता है। तो आर को तो हम रा पढ़ रहे हैं, बट जो टी आया उसको हम चा पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? नेचर। तो TURE को चर पढ़ते हैं। पिक्चर, फीचर, कल्चर, टॉर्चर, लेक्चर, कैप्चर, जेस्चर। अब यहाँ पर देखिए, जी के बाद जहाँ पर EIY आए तो वहाँ पर जी को जा पढ़ा जाता है। ऐसे तो जी का जो साउंड है वो क्या होता है? गा। लेकिन जहाँ पर जी के बाद EIY आए वहाँ पर जी को जा पढ़ा जाता है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? जेस्चर, मिक्सचर। तो जहाँ पर TURE आ रहा हो, TURE, तो वहाँ पर TURE को चर पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर, नेचर, पिक्चर, कैप्चर, फीचर, कल्चर, टॉर्चर, लेक्चर, जेस्चर, मिक्सचर। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स में। तो यहाँ पर हम टी के उच्चारण का नियम नंबर 3 देख रहे हैं। तो इसमें क्या है? जब टी के बाद IA या IE आए तो टी को सा पढ़ते हैं। जब टी के बाद या तो IA आए या फिर IE आए तो दोनों ही कंडीशन में हम टी को सा पढ़ते हैं। जैसे टी के बाद जब IA आता है
तो उसके कुछ वर्ड मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं आपको समझने के लिए, तो पहले वो देख लेते हैं, फिर आई ई वाले देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, जहाँ पर टी के बाद आई ए आए, पार्सल, पार्सल की स्पेलिंग क्या है, PARTIAL। तो जहाँ पर टी के बाद आई ए आए तो वहाँ पर टी को सा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, मार्शल, यहाँ पर भी आप देख लीजिए टी के बाद आई ए आ रहा है ना, तो जहाँ पर भी टी के बाद आई ए आए तो वहाँ पर टी को सा पढ़ा जाता है। फक्सल, यहाँ भी आप देखिए टी के बाद आई ए एल आ रहा है, तो इसको भी हम टी को सा पढ़ेंगे। तो जहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझा, जहाँ पर टी के बाद आई ए आ रहा हो तो वहाँ पर टी को सा पढ़ा जाता है। अब सेम इसी की तरह देख लेते हैं, जहाँ पर टी के बाद आई ई आ रहा हो, तो अब हम उसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जहाँ पर टी के बाद आई ई आ रहा हो वहाँ पर भी टी को सा पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, पेशेंट, कोसेंट, सेंसेंट। तो यहाँ पर क्या देखा, टी के बाद आई ई आ रहा है। सेम ऊपर वाले नियम पे हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर टी के बाद आई ए आए वहाँ पर भी सा पढ़ा जाता है, और टी के बाद आई ई आए तब भी टी को सा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि टी के बाद आई ए आए या आई ई आए तो दोनों ही कंडीशन में टी को सा पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब टी के बाद आई ओ आए तब भी टी को सा पढ़ा जाता है। जब टी के बाद आई ओ आए तब भी टी को सा पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कॉसस, न्यूट्रिशस, फिक्टिशस। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड में देखिए क्या है, टी के बाद आई ओ आ रहा है ना, तो यहाँ पर टी के बाद आई ओ आए तो वहाँ पर टी का उच्चारण सा होता है। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर दो नियम पढ़े और ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने क्या देखा, टी के बाद आई ए आए, टी के बाद आई ई आए, टी के बाद आई ओ आए तो तीनों ही कंडीशन में टी को सा पढ़ा जाता है। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। टी एच, अब हम देखते हैं कि टी एच को था कहाँ पढ़ा जाता है। टी एच को था पढ़ते हैं, टी एच को था पढ़ते हैं। जैसे कुछ वर्ड दिए हैं आपके समझने के लिए, तो देखिए कहाँ पर हम टी एच को था पढ़ते हैं। THINK, थिंक, BATH, बाथ, हेल्थ, अर्थ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जहाँ पर भी TH आ रहा है तो वहाँ पर हम TH को क्या पढ़ रहे हैं, था। तो यहाँ पर हमने देखा TH को हम था पढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेकिन कुछ वर्ड में TH को था से नहीं बल्कि दा से पढ़ते हैं। लेकिन कुछ वर्ड में हम TH को था नहीं बल्कि दा पढ़ते हैं। तो ऊपर वाले रूल्स में हमने क्या देखा कि TH को हम था पढ़ रहे हैं। अब नीचे कुछ वर्ड हम देखते हैं कि किस तरह के वर्ड में हम TH को दा पढ़ते हैं। ऊपर में हमने समझा कि किस तरह के वर्ड में हम TH को था पढ़ते हैं। अब नीचे देखते हैं कि किस तरह के TH को हम दा पढ़ते हैं। दा, THE को हम दा पढ़ते हैं। देन, तो यहाँ पर TH को हम दा पढ़ रहे हैं ना, देन। देयर, यहाँ भी TH को हमने दा पढ़ा। दे, ब्रदर, मदर, फादर। तो यहाँ पर कुछ वर्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने दिए थे, तो यहाँ हमने देखा कि कहाँ पर हम TH को धा पढ़ते हैं और कहाँ पर हम TH को दा पढ़ते हैं। तो TH को धा भी पढ़ा जाता है और TH को कुछ जगह पर दा भी पढ़ा जाता है। अब देखते हैं टी के उच्चारण का लास्ट नियम। जब वर्ड के लास्ट में TION आए तो, जब वर्ड के लास्ट में TION आए तो TION को सन पढ़ते हैं।
जब वर्ड के लास्ट में TION आए तो TION को सन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आपके समझने के लिए मैंने दिया है, तो चलो उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मेंशन, नेशन, सेक्शन, स्टेशन, मोशन, क्रिएशन, कॉशन, फंक्शन, डेफिनिशन, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टी के बाद ION आ रहा है तो उसको हम सन पढ़ते हैं। हर एक एग्जाम्पल्स के वर्ड में आप देखिए, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके समझने के लिए। तो रूल्स पे ध्यान देना है कि TION कहीं पर भी आ रहा है तो उस वर्ड में हम TION को सन पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं टी के उच्चारण का अगला नियम। अगर एस के बाद TION आए तो, अगर एस के बाद TION आए तो TION को चन पढ़ते हैं। अगर एस के बाद TION आए तो TION को चन पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा कि TION कहीं पर भी आ रहा है तो उसको हम सन पढ़ते हैं, बट एक कंडीशन है कि इसके बाद TION आ रहा है, एस पहले है फिर TION आ रहा है, तो वहाँ पर TION को हम सन ना पढ़ के चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चन। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, चलो उनके थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन, तो यहाँ पर TION तो आया, इससे पहले के रूल्स में तो हमने पढ़ा था कि TION कहीं पर भी है तो उसको हम सन पढ़ेंगे, बट एक कंडीशन है, TION के पहले S आ रहा है तो उसको हम चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर TION के पहले S आ रहा है तो ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्या है? सजेशन। यहाँ पर भी TION के पहले S आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या चन पढ़ेंगे, सजेशन। डाइजेशन, इंजेक्शन, तो कहीं पर भी TION के पहले S आ रहा है तो उसको हम चन पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि टी के उच्चारण के नियम कौन कौन से हैं, टी को कहाँ पर टा पढ़ते हैं, कहाँ पर ता पढ़ते हैं, और कहाँ पर चा, था, दा और सा पढ़ते हैं। तो आई होप आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी, समझी होगी, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।